Hello my dear children, welcome to my channel Sudhir Sir Chemistry। बड़ा जिस तरह से ग्रैंड टेस्ट पेपर 1 के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, वो पार्ट 1 में एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मैं सोचा कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करें विद द कंसेप्चुअल्स। आप देख रहे हो कि मेरे पार्ट 1 में मैंने कैसे डिस्कस किया था कि एक तरफ क्वेश्चन होगा, उसके बाजू में क्वेश्चन किस चैप्टर से है, किस सब टॉपिक से है, और वो सब टॉपिक का एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करा के देने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से ऑप्शन क्या होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन टू आंसर लिखाने का कोई मोटो नहीं है बेटा, यही है कि एक मिनिमम 50 ग्रैंड टेस्ट इस तरह से अपलोड करा लो तो ओवरऑल पूरी एनसीईआरटी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी एक 30 से 40 बार आपकी रिवीजन हो जाती है। यानी आपकी पढ़ाई हो गई होगी। अगर जिनकी पढ़ाई नहीं हुई तो प्लीज सी दिस वीडियो, डेफिनेटली आपको नीट में हेल्प करेगा टू स्कोर मिनिमम 110 मार्क्स आउट ऑफ 180। तो ये रहा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मोलार कंडक्टेंस ऑफ द BaCl2 KCl KOH इज X, Y and Z। व्हाट इज द मोलार कंडक्टेंस ऑफ BaOH टेकन ट्वाइस इज। इसके ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बट आप जानते हो ये वाला जो चैप्टर दिया गया है, ये वाला क्वेश्चंस इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चैप्टर से आता है। और आप जानते हो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में आपको जो सब टॉपिक कवर करना है, इससे करने के लिए इट इज नथिंग बट द कोलरॉस लॉ बेटा है ना। उसमें एक टर्म होते हैं कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कॉल्ड एज ए रेसिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस कॉल्ड एज ए कंडक्टिविटी। उसके बाद में आएगा मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फिर वहां पे डीबे-हैकेल-उनसागर का इक्वेशन आता है। उस डीबे-हैकेल-उनसागर के इक्वेशन में आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन वीक की नहीं निकाल सकते। अब वीक की नहीं निकाल सकते तो कोलरॉस लॉ ऑप्टिकल करना पड़ता है। तो वो उसी में ये वाला टॉपिक आएगा बेटा। ये देखिए, कंडक्टेंस ऑफ BaOH टेकन ट्वाइस, अगर आपको ये निकालनी है तो दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ, देखो अब ये आपके पास BaCl2 दिया है, KCl दिया है, KOH दिया है, तीन दिए हैं बेटा। BaOH सेकेंड ट्वाइस में सबसे पहले बेरियम को देखो, तो तीनों में बेरियम ये है, तो आप लिख सकते हो BaCl2। बाद में आपके बेरियम हाइड्रोक्साइड में OH है, Cl तो नहीं है, तो Cl को निकाल दो। Cl कैसे निकालोगे, ये KCl से, तो माइनस ऑफ कंडक्टेंस ऑफ KCl, क्योंकि आपको Cl नहीं होना ना, तो Cl निकाल दो। यहाँ 2 Cl है, यहाँ 1 है, तो क्या करो बेटा, मल्टीप्लाई विद 2 करा लो। देन देखिए, अब आपके पास K माइनस ऑफ K है, लेकिन यहाँ K नहीं है, तो K को अभी ये माइनस K को निकालने के लिए ये वाला KOH प्लस 2 मोल्स ऑफ कंडक्टेंस ऑफ KOH डाल दो, आपको आंसर आ जाएगा। अब देखो ये मैंने एक मेथड बताया जो अपनी एनसीईआरटी में है। अब मेरा मेथड समझो बेटा, ये ट्रिक है। कैसी ट्रिक, देखिए आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब उन्होंने पूछा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलार कंडक्टेंस निकालो। तो देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर बेरियम है, तो आपके पास ये तीनों कंपाउंड में जहां बेरियम है पहले वो लिख दो प्लस, और ये जो बेरियम क्लोराइड को आपने जो लिखा है, क्या आप उसको ऐसा नहीं लिख सकते हो, Ba का +2 2Cl माइनस, राइट। ये वाला इससे आ गया बेटा। आपके बेरियम हाइड्रोक्साइड में OH है, Cl तो नहीं है, तो Cl को निकाल दो। कैसे, यहां से निकालोगे, तो बेटा आप इसे 2 मोल्स ऑफ K प्लस एंड 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस ले लो। अब आपको यहाँ पर देखिए, सॉरी ये माइनस ले लो बेटा, माइनस ऑफ 2K प्लस एंड माइनस ऑफ 2Cl माइनस। अब आपको यहाँ पर Cl माइनस और K प्लस में आप देख सकते हो कि आपको K प्लस नहीं होना, तो आप KOH ले लो बेटा, प्लस ऑफ 2 मोल्स ऑफ K प्लस प्लस 2 मोल्स ऑफ OH माइनस। अब देखिए प्लस 2Cl माइनस माइनस 2Cl माइनस कैंसिल हो गया बेटा, -2K प्लस एंड +2K प्लस B कैंसिल हो गया, क्या रहा Ba+2 और 2OH माइनस। मतलब आपने जो ये अरेंज किया है, BaCl2 यहाँ लिए, 2 टाइम्स ऑफ KCl यहाँ लिए, 2 टाइम्स ऑफ KOH यहाँ लिए,
और इनकी जो वैल्यू है डाल दो। BaCl2 की वैल्यू है x माइनस KCl की वैल्यू है y और KOH की वैल्यू है बेटा z, तो प्लस ऑफ 2z, ये है उसका आंसर। तो आप देख सकते हो बेटा 4 ऑप्शंस में ये आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, इट इज ओनली ऑन द फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम टेस्ट पेपर में, पूरे 50 क्वेश्चन में हमारे 30 चैप्टर जो एनसीईआरटी के 11th एंड 12th के सारे कवर हो जाते हैं। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड देखिए बेटा, H2 प्लस CO प्लस अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अल्कीन है लेकिन अनसिमेट्रिकल वाली है, एंड इट गिव्स राइज टू अल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज, बेटा जानते हो ये वाला टॉपिक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगा। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगा। बेटा ये वाला टॉपिक आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में मिलेगा, हमारी एनसीईआरटी में है बेटा। मेरे ग्राइंडर्स के पेपर में आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सुनो, ये वाला एनसीईआरटी में प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में मिलेगा। और आप देख सकते हो बेटा, आपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन को अल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है, कैसे? बाय एडिंग H2 एंड CO। और बेटा ये H2 और CO को मिला के आपने अल्डिहाइड बनाया हुआ है। ये रिएक्शन का डायरेक्ट नाम है, कॉल्ड एज ए व्हाट? हाइड्रोफॉर्मिलेशन, डायरेक्ट रिएक्शन से, राइट? ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन्होंने पूछा है कि इनकरेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, इसमें से आपका गलत रिएक्शन कौन सा है? आप देख सकते हो बेटा ये अपना एनिलीन है, और आपने एनिलीन में C6H5SO2Cl डाला हुआ है, दैट इज बेंजोइल सल्फोनिल क्लोराइड। इट इज नथिंग बट द हिंसबर्ग रिएजेंट। और आपको याद होगा हमारी एनसीईआरटी में बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट दिया हुआ है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। तो ये तो आपका एनिलीन तो आपका 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, और हिंसबर्ग रिएजेंट डालो तो रिएक्शन इनमें होगा, और होने के बाद अगर इस कंपाउंड को आप अल्कली में डालते हो तो अल्कली क्या करता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिएक्ट कर लेगा। मतलब दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन अल्कली, इंडिकेट दैट इट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। ये अपना हिंसबर्ग टेस्ट में आता है। मतलब ओवरऑल ये रिएक्शन अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये सही भी है। हाँ बेटा ये एनसीईआरटी में कहाँ है? अमाइंस चैप्टर में देख सकते हो। एनसीईआरटी में अमाइंस में सबसे लास्ट टॉपिक, उसका मतलब लास्ट चैप्टर में टेबल दिया होता है, हिंसबर्ग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो ये रिएक्शन सही है। अब ये देखो आपको 1 डिग्री अमाइन है लेकिन एलिफेटिक है। आपने NaNO2HCl डाला है, मतलब HNO2 डाला हुआ है एट 0 to 5 डिग्री, तो डायजोनियम सॉल्ट आता है। बेटा कभी भी डायजोनियम सॉल्ट जो बनता है ना, डायजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए आपके पास बेंजीन की रिंग होनी चाहिए, ना कि इथाइल की ग्रुप। तो डायजोनियम सॉल्ट हमेशा बेंजीन रिंग के साथ बनेगा, नॉट विद द अल्काइल ग्रुप। मतलब आपका ये रिएक्शन गलत है। और पूछा भी क्या है? इनकरेक्ट रिएक्शन। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन 2 इज द इनकरेक्ट। थर्ड वाला देखिए बेटा, ये आपका एनिलीन है जहां पर आपने C6H5COCl राइट बेंजोइल क्लोराइड डाला हुआ है, बेंजोइल क्लोराइड डाला हुआ है, और आपको ये कंपाउंड आ गया एसिटानोलाइन। ये भी आपको एनिलीन की रिएक्शन में मिल जाएगा। और ये तो बेटा सब बच्चों को मालूम होना चाहिए, फोर्थ रिएक्शन इट इज अ कार्बिल अमाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बिल अमाइन रिएक्शन is the reaction used for the identification of 1 degree aliphatic और aromatic amine। मतलब यहाँ पर आप 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन भी लगा सकते हो जो कि यही है, और 1 डिग्री एरोमेटिक भी लगा सकते हो जिसमें NH2 कन्वर्ट होता है NC में, कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड। और जैसे आइसोसाइनाइड बनेगा एक बदबू, मतलब ऐसे गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये भी रिएक्शन सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। The simplest formula of a compound containing 25% of element X जिसकी एटॉमिक वेट 10 है एंड 75% of element Y जिसकी एटॉमिक वेट 20 है। और ये 4 ऑप्शंस दे दिए हैं। क्या करना बेटा इसमें देखिए, जब भी आपको परसेंटेज दे दे और उसकी एटॉमिक वेट दे दे तो आप ऐसा रेशियो लेना सीख जाओ।
बेटा x की परसेंटेज 25 और इसकी एटॉमिक वेट 10, y की परसेंटेज 75 और इसकी एटॉमिक वेट 20। 0 0 उड़ा लो, 25 1 जार, 25 3 जार, 2 ऊपर गया, 3 उस तरफ गया। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज X2Y3। ये सीधा सीधा ट्रिक है बेटा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। नहीं तो सॉल्व करते बैठे तो लंबा टाइम लग जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी दो एलिमेंट की परसेंटेज और एटॉमिक वेट दे दे तो इस तरह से रेशियो ले लो और सीधा आंसर पकड़ लो एंड एवरीबॉडी विल गेट द 4 मार्क्स। मतलब ये वाला क्वेश्चन अपने फर्स्ट ईयर में सम बेसिक कंसेप्ट जो दिया है ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री मतलब मूल कंसेप्ट जो दिया है उसमें से आता है बेटा। 9 के बाद आइए 10th पे। एडिशन ऑफ CH3MgBr मतलब मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको आप GR बोल सकते हो, कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा, ग्रेगनार्ड रिएजेंट। इसको आपने किस में डाला, एसीटोन में डाला और उसकी हाइड्रोलिसिस की तो क्या आती है बेटा, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। GR मतलब CH3MgBr में से ये CH3 नेगेटिवली चार्ज है बेटा। ये एसीटोन मतलब CH3C डबल बॉन्ड OCH3 में पोलैरिटी यहाँ डेवलप होती है, तो आपका ये CH3 नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे अटैक करवा ले तो क्या आएगा, CH3 फिर CO नेगेटिव फिर ये CH3 और ये CH3 बेटा इसको नीचे से अटैक करवा लिए। आप इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करा लो तो ऑब्वियसली बेटा हाइड्रोलिसिस जब कराओगे इन एसिडिक मीडियम तो ये H+ इस पे अटैक करवा लेगा और आप देखिए ये आपका क्या हो गया, OH हो गया। और सर ये जो आपका OH हो गया है ना बेटा, ये आपका जो OH हो गया है, अल्कोहल प्रेजेंट ऑन द कार्बन एंड कार्बन बॉन्डेड विद 3 कार्बन, इट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, टर्शियरी अल्कोहल। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, कॉल्ड एज ए टर्शियरी अल्कोहल, राइट। तो बेटा इसी तरह से रिमेनिंग वीडियोस जो अपने हैं हम लोग और नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप इसी को रिवीजन करते रहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।